नमस्कार, आज आप सभी दर्शकों का स्टडीफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे श्रवण नक्षत्र के बारे में और जानेंगे कि श्रवण नक्षत्र कैसा नक्षत्र है, इससे प्रभावित होने वाले लोग कैसे होते हैं, इनके अंदर क्या गुण होते हैं और इनके जीवन में इनका जीवन कैसा रहता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि हमने अन्य नक्षत्रों के बारे में उनके बारे में जाना है, तो आप उन वीडियोस को भी देखें और जिससे कि आप जान पाएंगे कि हर नक्षत्र कैसा नक्षत्र है और यदि इससे आप प्रभावित हैं तो आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घट सकती हैं और आपके अंदर कौन कौन से गुण ये नक्षत्र उत्पन्न कर सकता है। तो आइए हम अपनी यहाँ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं श्रवण नक्षत्र के बारे में और शुरू करते हैं इसके स्वामी ग्रह से। यदि आप में से कोई भी दर्शक हमारे इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक पर जाएं और आप यही पूरा वीडियो इंग्लिश में देख पाएंगे। ये लिंक जो है वो एनोटेशंस में दिखाया जा रहा है। यदि आपने एनोटेशंस मोड ऑफ कर रखा है तो उसे कृपया ऑन करें जिससे कि आप ये वीडियो इंग्लिश में देख सकें। तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं श्रवण नक्षत्र के बारे में। इसके स्वामी ग्रह से शुरू करते हैं। इसका जो स्वामी ग्रह है वो है चंद्र और इसकी जो अवधि है, डिग्री वाइज जो इसकी अवधि है वो है 10 डिग्री 1 मिनट से लेके 23 डिग्री 20 मिनट तक मकर राशि में। तो ये पूरा नक्षत्र जो है वो मकर राशि में फैला हुआ है और ये 10 डिग्री 1 मिनट से लेके 23 डिग्री 20 मिनट तक चलता है। तो यदि इसका अर्थ तात्पर्य ये है कि यदि आपका कोई भी ग्रह मकर राशि में है और उसकी डिग्री 10 डिग्री 1 मिनट से लेके 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में है तो वो नक्षत्र वो ग्रह श्रवण नक्षत्र में बैठेगा। तो हम आगे की चर्चा करते हैं और जानते हैं इसके प्रतीक के बारे में। इसके 3 प्रतीक हैं, अर्थात 3 सिंबल हैं। पहला जो इसका प्रतीक है वो है एक कतार में लगे हुए 3 असामान्य पद चिन्ह जो कि भगवान विष्णु के द्वारा लिए गए थे इनके वामन अवतार में। भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं और उनमें से वामन अवतार में उन्होंने 3 पदों में पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था। तो वो 3 असामान्य पद चिन्ह जो कि एक कतार में लगे हुए हैं वो इसका पहला प्रतीक है और ये दर्शाता है ईश्वरीय नियम को। ईश्वरीय नियम क्या है? ईश्वरीय नियम जो कि धारक सृजक संहारक। तो धारक सृजक संहारक अर्थात कि जो हम गॉड कहते हैं इंग्लिश में, तो गॉड का अर्थात गॉड का जो अर्थ है वो है जनरेशन, ओ से ऑपरेशन, डी से डिस्ट्रक्शन। तो हर चीज़ का एक जनरेशन होता है, उसका ऑपरेशन होता है और उसका डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये ईश्वरीय नियम है जिसको ये पहला जो प्रतीक है इस नक्षत्र का वो दर्शाता है। दूसरा प्रतीक जो है इस नक्षत्र का वो है एक त्रिशूल। तो त्रिशूल क्या दर्शाता है? त्रिशूल दर्शाता है संचार की जो ऊर्जा है, संचार की जो शक्ति है, जिसके जो कि एक बुनियाद है पूरे ब्रह्मांड की, जिस पे पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, एक संचार की ऊर्जा पे, एक संचार पे। तो वो जो है इसको दर्शाता है एक त्रिशूल। और तीसरा है कान। जो आपका कान है ना, वो इसका तीसरा सिंबल है, तीसरा प्रतीक है और ये दर्शाता है संचार को, किसी भी चीज़ को सुनने की जो संचार अर्थात कम्युनिकेशन को दर्शाता है। पर ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये सुनने वाला कम्युनिकेशन है, ये बोलने वाला कम्युनिकेशन नहीं है। तो ये संचार जो है वो सुनने वाला है क्योंकि कान इसका सिंबल है और कान से हम सुनते हैं, इसलिए ये सुनने की ज़्यादा चीज़ों को दिखाता है। और इसीलिए ये नक्षत्र ज्ञान का नक्षत्र है क्योंकि जितना आप सुनेंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए ये इसके 3 प्रतीक हैं इस नक्षत्र के। अब चर्चा करते हैं इस नक्षत्र से प्रभावित होने वाले लोगों की। इस नक्षत्र के जो लोग हैं उनसे मेरा तात्पर्य ये है कि यदि आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में बैठा है तो आप श्रवण नक्षत्र के व्यक्ति हैं और आपका जीवन कैसा रहेगा और आपके अंदर ये नक्षत्र क्या गुण उत्पन्न करता है उसके बारे में अब जानते हैं।
ये नक्षत्र, इस नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही तर्कशील होते हैं, बहुत ही गणनात्मक व्यक्ति होते हैं। हमेशा अपना निर्णय जो लेंगे वो हर चीज़ को देखभाल सोच कर संभल कर लेते हैं, हर चीज़ का एक पहलू देखते हैं और तब अपना निर्णय लेते हैं। इन व्यक्तियों का जो एक जीवन का उद्देश्य होता है वो बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। इनका लक्ष्य होता है कि एक जो बहुत बड़ा होगा, किसी भी क्षेत्र का हो, पर एक बड़ा लक्ष्य एक बड़ा उद्देश्य सोचते हैं अपने जीवन के लिए। पर जो जीवन का उद्देश्य है उसमें एक अच्छी बात ये होती है कि ये सकारात्मक सोच लेके आगे बढ़ते हैं, एक नकारात्मक सोच लेके नहीं, जिससे कि इनका जो उद्देश्य है वो सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होता है, ना कि नकारात्मक ऊर्जा से। ये किसी का बुरा सोच करके आगे नहीं बढ़ते कि मुझे ये इस लक्ष्य को पाना है इस व्यक्ति का बुरा करने के लिए, नहीं, ये समाज की भलाई के लिए एक लक्ष्य सोचते हैं मन में और अपने मन में एक सकारात्मक सोच को लेकर के आगे बढ़ते हैं। इन व्यक्तियों की एक खास बात ये होती है कि ये हमेशा हर कार्य को पूरा करते हैं, हर कार्य को पूर्ण करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बीच में कार्य छोड़ दिया और दूसरा कार्य आरंभ कर दिया। तो ये हर कार्य को पूर्ण करते हैं, हर कार्य को पूरा करते हैं। और कभी कभी ये संकीर्ण सोच के शिकार हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं होता है, पर फिर भी ये देखने को मिलता है कि ये व्यक्ति संकीर्ण सोच की ओर एक संकीर्ण सोच का शिकार हो जाते हैं। और ये व्यक्ति जो होते हैं इनको एक सावधानी बरतनी चाहिए अपनी संगति के बारे में। ये जिन व्यक्तियों से मिलते हैं, जो इनके मित्र हैं, जो इनके रिश्ते में हैं या कोई भी हैं, जो इनके करीबी लोग हैं, उनमें इनको संगति अच्छी रखनी चाहिए। ये अच्छे लोगों की संगत में रहने चाहिए। यदि इनकी संगति खराब हो जाती है, यदि ये कुसंगति में जो है चले जाते हैं, तो उसका प्रभाव इनके जीवन पर बहुत बुरा होता है। क्योंकि फिर जो है ये अनैतिक चीज़ें सीखने लगेंगे, कि जैसा मैंने बताया था कि ये नक्षत्र ज्ञान का नक्षत्र है, क्योंकि इसका जो प्रतीक था वो कान था। तो जितना ये जिन चीज़ों को सुनेंगे वैसा ही इनका व्यवहार हो जाएगा। तो यदि ये खराब संगति में जाएंगे, अनैतिक चीज़ों को सुनेंगे, अनैतिक बातों को सुनेंगे, तो अनैतिक जो इनके अंदर की गुण होंगे वो भर जाएंगे, जिसकी वजह से कुसंगति इनके लिए अच्छी नहीं होती। और कुसंगति तो वैसे किसी के लिए अच्छी नहीं होती, पर ये ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि इनका मन अस्थिर है। इसलिए इनका मन जो है इनकी संगति से मोल्ड हो जाता है, उसी दिशा में चलने लगेगा जिस दिशा में इनकी संगति इनको ले जाएगी। इसलिए इनको संगति अच्छी रखनी चाहिए, वरना ये खराब सलाह के शिकार होते हैं और इनको विश्वासघात अर्थात धोखे का भी अपने जीवन में शिकार होना पड़ता है। और ये जीवन में काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं एक ख़राब संगति की वजह से। तो इसलिए इनको सावधानी बरतनी चाहिए अपनी संगति को लेके। ये व्यक्ति जो होते हैं, यदि ये नक्षत्र आपकी कुंडली में एक विकसित नक्षत्र है, एक विकसित अवस्था में है, एक विकसित अवस्था है, एक अच्छे नक्षत्र के रूप में उभर कर आ रहा है आपकी कुंडली में, तो ये आपको एक उच्च स्तर का जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो प्राप्त कराता है। उसको आपको प्राप्त करने में आसानी होती है और व्यक्ति के अंदर कई सारी आध्यात्मिक शक्तियों का संचार होता है इस नक्षत्र के कारण, यदि ये अच्छी अवस्था में है और इसमें एक अच्छा ग्रह बैठा है। यहाँ हम चंद्र की बात कर रहे हैं और चंद्र भी एक अच्छा ग्रह माना जाता है और बेसिक ग्रह है। तो इसलिए जो है ये, यदि ये अच्छी अवस्था में है, विकसित अवस्था में है, तो व्यक्ति के अंदर काफ़ी आध्यात्मिक ज्ञान होता है और आध्यात्मिक शक्तियाँ होती हैं। ये व्यक्ति जो होते हैं बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। इनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि बहुत अच्छा बोलते हैं और जब आप इनको सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक अनुभवी व्यक्ति बोल रहा है, एक ज्ञानी व्यक्ति बोल रहा है। इनके अंदर जो है विद्वता बहुत होती है, बुद्धिमान होते हैं काफ़ी। इसलिए जब ये बोलते हैं तो ऐसी चीज़ें बोलेंगे जिससे लगेगा, जिससे प्रतीत होगा कि ये व्यक्ति एक अनुभवी व्यक्ति है, एक ज्ञानी व्यक्ति है। ये व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही समाज में इनका काफ़ी मतलब उठना बैठना होता है। सामाजिक रूप से काफ़ी एक्टिव होते हैं, सोशली बहुत एक्टिव होते हैं ये। तो
इसकी वजह से इनकी जो जो एक अप्रोच होती है लोगों की ओर, ये लोगों से मिलते जुलते हैं तो एक भावना लेके मिलते हैं, एक फ़ायदे की भावना लेके मिलते हैं। पर ये तब होता है जब ये नक्षत्र एक छोटे स्तर पर काम कर रहा है आपकी कुंडली में, एक छोटे स्तर पर कार्य कर रहा है, विकसित अवस्था में नहीं है। विकसित अवस्था में है तो व्यक्ति इन चीज़ों में इन चीज़ों में उसकी रुचि ही नहीं होती। इसलिए यदि ये छोटे स्तर पर कार्य कर रहा है या मध्यम अवस्था में कार्य कर रहा है तो व्यक्ति जो है एक फ़ायदे की भावना लेकर दूसरों से मिलता है, समाज में काफ़ी एक्टिव होता है। और ये व्यक्ति यदि हम इनके नेचर के हिसाब से देखें तो काफ़ी सख्त होते हैं, बहुत ही सभ्य होते हैं और बहुत ही विकसित होते हैं, मैच्योर होते हैं। इनकी जो सोच होती है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अनुभवी व्यक्तियों की तरह बोलते हैं ये, इसलिए ये काफ़ी मैच्योर होते हैं। हर चीज़ को देख सुनकर संभल कर सोचेंगे और हर दृष्टिकोण से सोचेंगे एक चीज़ के बारे में, तब अपनी ये राय देते हैं, तब अपनी एडवाइस देते हैं उस चीज़ के बारे में। और ये जो व्यक्ति होते हैं, कभी कभी ऐसा देखा जाता है यदि ये नक्षत्र एक अच्छी अवस्था में नहीं है, आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था उसकी नहीं है, काफ़ी निचले स्तर पर कार्य कर रहा है और इसमें जो ग्रह बैठा है वो एक नैसर्गिक शत्रु ग्रह है, एक नैसर्गिक शत्रु ग्रह है या एक शत्रु ग्रह है आपकी कुंडली में जो कार्य कर रहा है। जैसे शनि है, मंगल है, अगर कुंडली में भी वो शत्रु ग्रह है और इस नक्षत्र में बैठा है तो कभी कभी व्यक्ति को जीवन में कर्ज का जो है सामना करना पड़ता है, उसको जो है ऋण लेना पड़ता है अपनी ज़रूरतों को कभी कभी पूरा करने के लिए, और धन की एक हानि देखनी पड़ती है जीवन में अगर ये नक्षत्र अच्छे स्तर पर कार्य नहीं कर रहा है तो ये थे कुछ गुण और ये थी कुछ घटनाएं जो कि एक जीवन में घटती हैं एक श्रवण नक्षत्र के व्यक्ति के। अब हम जानते हैं कि ये श्रवण नक्षत्र खुद कैसा नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र जो है एक पुरुष नक्षत्र है, इसका जो गुण है वो है राजसिक और इसका जो तत्व है वो है वायु तत्व। और अब बात करते हैं इसके पद की। हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं और पद के ही आधार पर हमें ये पता चलता है कि कौन सा ग्रह नवमांश में आपके D9 चार्ट में कौन सा ग्रह कौन सी राशि में बैठेगा, ये पदों के आधार पे पता चलता है हमको। इसलिए पद के ही आधार पे आपके नवमांश की संरचना होती है। तो यदि आपका कोई भी ग्रह, आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं इसको, यदि आपका कोई भी ग्रह श्रवण नक्षत्र में बैठा है और श्रवण नक्षत्र पहले पद में है तो नवमांश में जो उसकी राशि होगी, नवमांश में जिस राशि में वो ग्रह बैठेगा वो होगी मेष राशि। उसी प्रकार से यदि ये कोई भी ग्रह इस नक्षत्र में है और ये नक्षत्र दूसरे पद में है तो नवमांश में वो ग्रह वृष राशि में बैठेगा। उसी प्रकार से यदि ये तीसरे पद में है तो नवमांश में उसकी जो राशि होगी वो होगी मिथुन राशि, और चौथे पद में ये नक्षत्र बैठता है तो जो ग्रह इस नक्षत्र में है वो आपके D9 अर्थात नवमांश चार्ट में कर्क राशि में बैठेगा। तो हमने जाना कि ये नक्षत्र कैसा है, इससे प्रभावित होने वाले लोगों का जीवन कैसा होता है, उनके अंदर कैसे गुण होते हैं इस नक्षत्र की वजह से, इस नक्षत्र का गुण क्या है, तत्व क्या है, इसके प्रतीक क्या हैं और इसका सही मायनों में अर्थ क्या है, तो वो हमने जाना। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें, और आप के मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी लिखी है जिस पर आप मुझे मेल करें, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में और जानेंगे कि धनिष्ठा नक्षत्र कैसा होता है, इससे प्रभावित होने वाले लोगों के जीवन में क्या घटनाएं होती हैं, ये खुद कैसे होते हैं। तो तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।